हाय गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मुझसे डिमांड थी कि मैम एस्टेड 2022 जो मैथ है वो टॉपिक वाइज करा दो, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी स्पेशल। तो गाइस, आप सबके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आप सबको सामने से दिख रहा होगा कि जो पहला चैप्टर लिखा है वो लिखा है गाइस प्रतिशत। हाँ जी, तो प्रतिशत को हिंदी में, परसेंटेज को हिंदी में क्या कहा जाता है गाइस? प्रतिशत। तो आज जो है आपको सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो मैं प्रतिशत पढ़ाने जा रही हूँ गाइस। इससे पहले जो है आप मैथ्स का सिलेबस देख सकते हो। मैथ्स का जो सिलेबस है वो मेरे चैनल रीजनिंग शो पर मैंने डाल दिया है कि मैथ्स के कितने टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको करने हैं, जो कि पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी लेवल के हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि आपके जो प्रश्न है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, और आप सबकी भाई लाइव क्लास भी चलाऊंगी मैथ की, बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, लाइव क्लास भी चलेगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये भी होगा कि मैम जो लाइव क्लास है वो लिया करो, वो भी ले लेंगे, टेंशन मत लो। देखिए, सी की जो आय है, द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी। सी की जो आय है बी की आय से 20% अधिक है। अब एक बार सुनो ध्यान से, किसकी आय अधिक है? सी की आय अधिक है ना, किससे अधिक है बताओ? बी की आय से अधिक है। इसका मतलब अगर गाइस मैं एक रेशो लूं कि अगर मैं मानूं कि जो बी है वो 100 है और सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, इसका मतलब सी की आय 120 है। सोचने वाली बात, क्योंकि सी की आय बी से अधिक है, मतलब बी 100 है, बी से अधिक है मतलब कितना अधिक है? 20%। तो मैं ये ले लेती हूँ कि 120 है। अब आपको गाइस करना क्या है, यहाँ पे एक छोटा काम करो, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 6 12 और 2 5 10, 6:5 आ गया। अब देखो उसके बाद क्या करना है, इन्होंने क्या बी की आय ए की आय से 25% कम है। अब इसका एक अलग से पोर्शन बनाओ, इसका मैं पोर्शन यहाँ बनाती हूँ। देखो, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, मतलब बी की आय ए की आय से 25%। मतलब अगर मैं मानूं कि जो ए है वो 100% है तो बी की आय गाइस कितनी होगी? 125, क्योंकि ए के आय से 25% अधिक है। मतलब अगर ए की 100 है तो बी की कितनी होगी बताओ? 125 होगी गाइस। समझ पा रहे हो बात को? अब यहाँ पर ये देखो कि इसका मतलब अगर मैं इसको काटूं, 25 चौका 100, 5 5 25, इसका मतलब जो बी है वो कितना आ रहा है गाइस? 5 आ रहा है। और ए गाइस मेरे पास कितना आ रहा है बताओ? 4 आ रहा है। ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ पर भी बी 5 ही निकला और ए जो है वो 4 आ गया। इसका मतलब रेशो आया सी बी ए बी सी, जैसे मर्जी करो, 6 5 एंड 4। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो ध्यान से देखना। Then find by how much percentage C's income is more than A's। तो C की आय A की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि मैम परसेंटेज जो नीचे है वो किसकी इनकम रखनी है, तो उस चीज को का जो डाउट है ना वो आज हम सोल्व करेंगे। इन्होंने लिखा है C की आय A की आय से कितना अधिक है। पहले ये बताओ, C की आय A की आय से कितना अधिक है बताओ? 2 अधिक है ना, क्योंकि A की 4 है और C की कितनी है बताओ? 6 है। इसका मतलब 2 अधिक है। तो मैं गाइस लिखती हूँ यहाँ पर 2 अधिक है। अब आप ये कहोगे कि मैम इसके नीचे किसकी आय लेनी है? नीचे देखो, जिससे होती है ना, जिससे, उसकी आय नीचे लेनी होती है। सी की आय ए की आय से है कितना प्रतिशत, तो जिससे जिसके साथ आ जाते हैं ना, से किसके साथ आ रहा है बताओ? ए के साथ। इसका मतलब जो नीचे है वो ए को रखेंगे, क्योंकि जिससे, इसका मतलब 2 आ गया इनके बीच का गैप, और यहाँ पर कितना आया बताओ? 4 आया। ऑफ कोर्स सी बात है, ये देखो ये मैंने लिख दिया। ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ पर कितना आएगा? एक इनकम कितनी है? 4, गुना में करेंगे 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 25 आएगा, और 2 में 25 से गुना करेंगे तो ऑफ कोर्स सी बात है कितना आएगा बताओ? हमारा आंसर जो है बी ऑप्शन मुझे यहाँ 50 जो है सेटिस्फाई होता दिख रहा है। किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है भाई, मैम हमें ये बात समझ में नहीं आई, मैं पूरी कोशिश करूंगी आप सबको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। ठीक है, और बहुत ही जल्दी मैथ्स की लाइव क्लास भी लूंगी अपने चैनल रीजनिंग शॉप पर। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है? इसमें लिखा है एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां, इन स्कूल 70% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। अब एक बार ये सोचो, अगर 70% जो है गाइस वो लड़कियां हैं, तो अब ये बताओ भाई लड़के कितने होंगे? ऑफ कोर्स सी बात है, टोटल तो 100 ही होता है ना, तो 30% जो होंगे, 30% वो लड़के होंगे। सोचने की बात है। अच्छा, इन्होंने साथ में क्या लिखा? जो कुल लड़के हैं वो 510 है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज 510 टोटल लड़के हैं। इसका मतलब ये जो 30% है ये 510 को डिनोट करता है। हमारे पास 30% है, इनके पास कितना है बताओ? इनके पास 510 है। ओके, अब इन्होंने पूछा क्या कुल विद्यार्थी बताओ, तो ऐसे निकाल लो ना, चाहे इसके टाइम मल्टीपल टाइम्स बना लो, चाहे ऐसे कर लो। 510 बटा 30, इसीलिए मैं 100 निकालना है। 510 बटा 30 गुना में कर लिया मैंने 100। अब 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पर आ गया 17 गुना 100 करेंगे तो कौन सी बात है कितना आएगा बताओ? 1700 आएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है मुझे सेटिस्फाई होता
दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे तो बहुत ही बेस्ट जाएगा। ऐसे ही आगे हम चलते जाएंगे, परसेंटेज करेंगे, SI CI जो भी मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम एंड वर्क, समय कार्य, सारे काम करवा दूंगी आपको जितना भी मतलब पेपर के टाइप का है। ठीक है, उसके बाद देखिए, देखो वैसे अगर ये जो चैप्टर है ना बहुत बड़े बड़े हैं, इनका कोई अंत नहीं है, लेकिन आपके स्टेट लेवल में जितना भी आना है उतना मैं कोशिश करूंगी करवाने की। ठीक है, उसी तरीके से 5:4 किस प्रतिशत के बराबर है, इसमें आपने बस सिंपल सा काम करना है। 5:4 है ना, इसके गुना में करना है 100। जब आप इसके गुना में 100 करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा बताओ? 25। तो 25 के गुना 5 करोगे, ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ पर कितना आएगा बताओ? 125 आएगा। तो ये मुझे ए ऑप्शन जो है यहाँ पर सेटिस्फाई होता दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? अब उसके बाद गाइस देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हेन 60 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ, मतलब एक संख्या के 60% में से 60 घटा दें। पहले तो हमें ये नहीं पता कि संख्या कौन सी है। आप संख्या को लेट करो कि मान लो, लेट करो, माना मतलब लेट करो, जो संख्या है वो क्या है बताओ? वो संख्या है गाइस x। ठीक है, मतलब एक संख्या का 60%, ये वो संख्या है इसका 60%। ठीक है, किसी को x ना दिख रहा हो, ये देखो, ये वो संख्या है x, उसका 60%। अब जो 60% है उसमें से 60 घटा दें। ठीक है, 60% में से 60 अगर घटा दें तो 60 ही प्राप्त होता है, द रिजल्ट इज 60। ठीक है, तो 60 ही प्राप्त होता है। फोर्स सी बात है, यहाँ पर 60 लिख दूंगी। ठीक है, पूछा क्या है तो संख्या क्या है, कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा ताम झाम नहीं है। देखो आप यहाँ पर कितना करोगे बताओ? 60x करोगे। ऑफ कोर्स सी बात है, ये 60 है, ये माइनस वाला इधर जाके प्लस पे कन्वर्ट हो जाएगा। ऑफ कोर्स सी बात है, देन 60x अपॉन 100 आएगा, और इसके इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? 120 आएगा। और जब 120 आएगा, इसको यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हो। ऑफ कोर्स सी बात है, x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 200 आएगी। देन वो संख्या कौन सी है जो भी यहाँ पर पूछी गई है, हमें डी ऑप्शन आएगा। वो संख्या कौन सी है बताओ? 200। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया? ओके, कुछ भी समझ में ना आए भाई, रिकॉर्डेड वीडियो है, फिर से पीछे जाके देखो और देखो भाई कौन सी बात है जो आपको समझ में नहीं आई। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो इनका वाले क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से हो रहे हैं। यदि ए की आई बी की आई से 40% कम है, अब एक बार ध्यान से देखो, ए की आई बी की आई से 40 कम है, बी की आई से 40 कम है ना, मतलब अगर मान लो बी की 100 है और ए की बी से 40 कम है, मतलब बी की 100 है तो ए की कितनी होगी बताओ? 60, क्योंकि ए की 40 कम है बी से। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? तो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है? मुझे बताओ, बी की आई ए की आई से कितना अधिक है? प्रतिशत को छोड़ दे, कितना अधिक है? 40 अधिक है। अच्छा, अब आप कहोगे कि इसके नीचे क्या आना है? फिर से वही बात जो मैंने आपको बताई थी, जिससे ए की आई से, तो ए की आई से पूछा ना, इसका मतलब इसके अपॉन में ए की आई आएगी। ठीक है, बी की आई नहीं आएगी। इसका मतलब गुना में करोगे 100, जब आप करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये बात है, 200/3 आएगा। और जब आप गाइस 200/3 को सोल्व करोगे तो आप सोच सकते हो कि आपका ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो आप सोल्व करके देख सकते हो। 3 6 18, ये इसको सोल्व किया, 3 6 18, ये देखो 3 6 18, ये से चलता जाएगा। ऑफ कोर्स ही बात है, ये मेरा फाइनल आंसर है 66.66। ठीक है, उसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन देखो, छोटी छोटी ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं बनाऊंगी, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन कराए हैं पहले उसकी प्रैक्टिस कर लो, फिर और कराऊंगी। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या 150 है। ठीक है, कुछ नहीं पता। यदि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों का x%। ठीक है, अब ये बताओ लड़कों की संख्या कितनी है बताओ? जो लड़के हैं गाइस वो है हमारे पास x, और जो लड़कियां हैं वो क्या है बताओ? जो लड़कियां हैं वो क्या है? कुल विद्यार्थी का x%। कुल विद्यार्थी का x% का मतलब है, इन्होंने लिखा था नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम्स x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब कुल कितने हैं? 150, उसका x%। ठीक है, अब उसका x% इज इक्वल टू कितना रखेंगे बताओ? 150 ही तो रखेंगे ना, क्योंकि कुल का जो x% है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो टोटल है वो 150 है, जिसमें से x जो है बॉयज है। द नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम्स x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का x% जो है गर्ल्स है। आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। अब आप ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या करना है, इसका मतलब आप ये देखो, ये x हो गया जमा 150 x/100 करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 150। जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोचो, ये 100 आ गया, ये 100x आ गया, ये आ गया 150x, फिर इसके इक्विवेलेंट्स 150 आ गया। क्योंकि आप ये देखो ना, लड़के और लड़कियों को टोटल करके तो 150 आएगा ना। फिर यहाँ पर आ गया आपका 250x बटे में 100 आ गया, इज इक्वल टू 150। अब एक बार ये सोचो भाई, यहाँ पर क्या हो सकता है, देखा जाए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो कुल लड़के बताने हैं भाई, लड़के हमें बताने हो तो
निकालनी है। 5 बचे 25, 5 दिए कितना होगा बताओ, 15 होगा। अब कोर्स सी बात है, मेरे पास यहाँ पर क्या निकल के आया देखो, ठीक है, ये थोड़ा सा साफ कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ पर कितना आया था, 250 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 150, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल की, 5 बचे 25, 5 दिया 15, मतलब मेरे पास आ गया 5x अपॉन 100 इज इक्वल टू 3, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आएगी 5x इज इक्वल टू 300 और x की वैल्यू कितनी आएगी 60, जबकि मुझे क्या चाहिए था, x की वैल्यू 60, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या चाहिए था बताओ, मुझे तो लड़कों की संख्या निकालनी है ना, कुल की संख्या थोड़ी ना निकालनी है, मुझे तो लड़कों की संख्या चाहिए। और लड़के मेरे पास कितने चाहिए थे, x, और यहाँ पर भी किसकी वैल्यू निकली है बताओ, x की। ऑफ कोर्स ही बात है, यहाँ पर 60 जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये थे गाइस प्रतिशत परसेंटेज के 6 क्वेश्चन ऐसे जो कि पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सभी के लिए, ये पीजीटी लेवल में भी आते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई बेसिक्स भी मैथ चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई मैडम ये क्वेश्चन पीजीटी में नहीं आते या टीजीटी में नहीं आते, सब में आते हैं। बिल्कुल सारा प्रीवियस ईयर को देखकर ही मैंने ये वीडियो बनाई है। और साथ में ये भी बता दूं भाई आपका बेसिक्स भी मुझे अच्छा करना है, ठीक है। तो बेसिक्स भी पढ़ा रही हूँ, इसमें बेसिक्स भी समझ में आ रहा होगा आपको, ओके। चलिए तो गाइज मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सबसे पहले वीडियो आपको ही मिलता है, ठीक है, और आपको मैसेज मिल जाता है। ओके गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।